नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। टॉप साथियों 25 क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जलवायु परिवर्तन जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, आपसे पहले पूछे गए हैं और आगे एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, लास्ट तक डटे रहना। अगर आपको किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो साथियों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसएसएससी, पुलिस, एसआई, टीचिंग इत्यादि में पूछे गए प्रश्न हैं। इसलिए अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए नीचे गए जलवायु परिवर्तन क्वेश्चन एंड आंसर के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई किस भाषा से है? तो इसकी उत्पत्ति हुई थी अरबी भाषा से। कौन सी? अरबी भाषा से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातों की सामान्य दिशा क्या होती है? जो बंगाल की खाड़ी होती है ना साथियों, उनमें बने चक्रवातों की जो सामान्य दिशा होती है वे पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। किधर से ये होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानीय तौर पर इसको जाना जाता है आम्र वर्षा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? आम्र वर्षा के नाम से इसको जाना जाता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ से उत्पन्न होते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून ये साथियों कहाँ से उत्पन्न होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये होते हैं साथियों अरब सागर से। कहाँ से उत्पन्न होते हैं? अरब सागर से। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान में रखिएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? भारत के पश्चिमी तटों में जो ग्रीष्म ऋतु आती है उसमें अति उच्च वर्षा का मुख्यतः किसके कारण होती है? तो ये होती है उष्ण कटिबंधीय अवस्थिति में, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है? तो ये औसतन विस्तारित होती है 100 से 120 दिन के लिए। कब? 100 से 120 दिन के लिए विस्तारित होती है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। साथियों, आप सभी को पता है, मैंने फर्स्ट टाइम बताया हूँ टॉप 25 क्वेश्चन है और 25 ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कौन से मानसून से? तो भारत की सर्वाधिक वर्षा उत्पन्न होती है साथियों किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंध है? वृष्टि छाया प्रभाव ये पर्वतीय वर्षा से संबंधित है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जलवायु को निम्नलिखित घटकों में से कौन सा प्रभावित करता है? जो भारत की जलवायु है ना साथियों, उनके घटकों को कौन सा प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
यानी कि गर्मी और शीतकालीन मौसम में भी, और मानसून में भी, और समुद्री तटों की दिशा में भी, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हो साथियों। अगला क्वेश्चन है, लू एक प्रकार की उष्म लहर है। क्या है? उष्म लहर है लू एक प्रकार की। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? उत्तर पूर्व मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? ये होती है साथियों तमिलनाडु में। कहाँ पर होती है? तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीपों से किसके कारण आकर्षित होती है? ये साथियों आकर्षित होती है उत्तर पश्चिमी भारत में कम वायु दाब होने से। क्या? उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब होने से दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीपों से कारण आकर्षित होती है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के धान के प्रदेश सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है। जो भारत के धान के प्रदेश है उनमें 100 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम अच्छी मेहनत करके आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लेकर के आते हैं। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? तो साथियों फैलाव पाया जाता है आर्द्र दक्षिण पूर्व से जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, में स्थानीय तूफानों को आम बौछार कहा जाता है जो आम की फसल पकाने में मदद करते हैं। तो ये करते हैं केरल में स्थानीय तूफानों को आम बौछार कहा जाता है जो आम की फसल पकाने में मदद करते हैं। कहाँ पे है? केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, वर्षा में 50 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र है, कश्मीर और लेह है। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कश्मीर और लेह है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। जो भारत के उत्तरी मैदान है तो शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब का अनुभव किया जाता है? तो शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब में अनुभव किया जाता है कहाँ पर? लेह में अनुभव किया जाता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में सर्दियों के दौरान से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती है। तो भारत में सर्दियों के दौरान ये साथियों बनती है हिमालय में। कहाँ पर बनती है? हिमालय में बनती है, ध्यान में रखिएगा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण होता है। तो साथियों अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण होता है, ये होता है उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लू गर्मी के मौसम के दौरान में उत्पन्न होकर आसान क्षेत्रों की ओर उड़ती है। क्या उड़ती है? ये उड़ती है राजस्थान में। लू गर्मी के मौसम के दौरान राजस्थान में उत्पन्न होकर आसान क्षेत्रों की ओर उड़ती है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? सबसे अधिक आर्द्र स्थान है मोसिन राम। कौन सा है? मोसिन राम है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली भूमंडलीय पवनों को क्या कहते हैं? तो भूमंडलीय पवनों को कहते हैं व्यापारिक पवनें। क्या कहते हैं? व्यापारिक पवन, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से बहुत कम वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से बहुत कम वर्षा होती है, ये होती है तमिलनाडु में साथियों। कहाँ पर होती है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, हिमालय प्रदेश में स्थित लाहुल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से द्वारा जुड़ी हुई है। तो कुल्लू घाटी से के द्वारा जुड़ी हुई है। कौन सी जुड़ी हुई है? रोहतांग दर्रे। क्या जुड़ा हुआ है? रोहतांग दर्रे, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तटीय प्रदेशों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? समुद्र तटियों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो कौन सी? सम जलवायु पाई जाती है। ए राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अमन दीव और मिनिकोय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? कौन सा? अमन दीव और मिनिकोय, ये साथियों ये है लक्षद्वीप के हिस्से हैं। कहाँ के हैं? लक्षद्वीप के। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीपों पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? तो निम्नतम दाब कहाँ पर रहता है साथियों? ये रहता है पश्चिमोत्तर भारत में। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? वर्ष में न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है? लेह में। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। ध्यान में रखिएगा, किससे? दक्षिण व पश्चिम पवन के द्वारा, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। जितने भी वीडियो हैं उनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर साथियों आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पर पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। डेली ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जीके के क्वेश्चनों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए। अपन वही टॉपिक लेकर के आते हैं साथियों, प्यारे भाई बहनियों, जो एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली एक और न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।